भारत का नामकरण आखिर क्या है, तो देश का नाम क्या होगा, ये एक पहला सवाल आता है। चूंकि हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि आखिर जो भारत है, देश हमारा है, उसके कौन कौन से नाम होते हैं। तो सबसे पहले आप जरा ध्यान रखिएगा कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि देश का नाम एक क्या है, आर्यावर्त है। और ये नाम जो आर्यावर्त है, ये क्यों पड़ा है, क्योंकि उत्तर भारत में बसने वाले जो आर्य होते हैं, इनके नाम पर किया गया है। और इन आर्यों के जो शक्तिशाली राजा थे, उनका नाम क्या था, भरत है। और इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम क्या रखा गया था, भारतवर्ष। इतिहास में आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि आर्य का मतलब क्या होता है, तो आर्य का मतलब दोस्तों होता है सर्वश्रेष्ठ। आर्यों का मतलब क्या होता है, तो सर्वश्रेष्ठ होता है आर्यों का मतलब। इसके बाद देखेंगे तो वैदिक आर्यों का निवास सिंधु नदी घाटी में था, और ईरानियों ने इस नदी को क्या कहा था, हिंदू नदी कहा। और इसी वजह से हमारे देश का नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया। इसको हम लोगों ने हिंदुस्तान भी कहना शुरू कर दिया। यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा था, इंडस कहा था। और इस देश का नाम क्या हो गया, इंडिया हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हिस्टोरिकल तरीके से देखें तो हमारे देश का नाम कौन कौन सा होता है, तो हमारे देश का नाम दोस्तों एक हो जाता है आर्यावर्त, दूसरा हो जाता है भारतवर्ष, इसके बाद है आपका हिंदुस्तान होता है, और इसके बाद अगला नाम क्या हो गया है, इंडिया हो गया। ये सारे नाम आपको हिस्टोरिकल तरीके से मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा एक नाम आपको और मिलता है, और वो होता है हमारे संविधान के अनुसार। तो भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है, ये भी एक बड़ा पॉइंट होता है। और यहाँ से भी आपको न सिर्फ भूगोल में बल्कि आपको भारतीय संविधान से संबंधित भी सवाल ऐसे मिल सकते हैं। तो वहाँ का एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है वो दो नामों से होता है, हम लोग कहते हैं इंडिया और भारत। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 है, वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होता है। मीन्स इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसके अलावा आप देखेंगे तो 69th अमेंडमेंट के जरिए 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में यानी कि एनसीआर की श्रेणी में इसको कायम रखा गया है। और एक विधानसभा और मंत्री परिषद का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो संविधान का आर्टिकल 239 ए है, इसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को क्या बताया गया, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल रेंज का नाम यहां पर दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और यहां पर हम लोगों ने जो पहला पॉइंट पढ़ा है वो हमने पढ़ा कि भारत का नाम क्या है, हिस्टोरिकल भी हम लोगों ने देखा, और इसके अलावा हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से भी देखा कि हमारे देश का नाम क्या है।